फांसी, ये शब्द हमें सुनने से सबसे पहले मौत का विचार आता है। लेकिन क्या आपने कभी सुने हो कि एक हाथी को फांसी की सजा दी गई थी, वो भी शहर के बीचों बीच करीब 2000 लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही हाथी के बारे में एक कहानी। ये कहानी को सुनकर आपके भी आंखों में पानी आ जाएगा। तो चलिए इस दर्दनाक कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 1916 की, यानी कि आज से तकरीबन 100 साल पहले की, जब अमेरिका के टेनेसी शहर में एक फोर्टियस पार्क नाम का एक सर्कस कंपनी था, जिसमें मैरी नाम की एक एलिफेंट थी जो वहाँ सर्कस दिखाती थी। उस टाइम फोर्टियस पार्क पूरी अमेरिका की सबसे फेमस सर्कस थी और इस सर्कस का वर्ल्ड फेमस शो भी था जिसका नाम स्पार्क्स था, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते थे, जिसके चलते फोर्टियस पार्क्स वाले बहुत सारा पैसा भी कमा रहे थे। इस सर्कस का मेन अट्रैक्शन मैरी थी। मैरी का वेट 5 टन था। मैरी का वेट 5 टन होने के बाद भी वो बहुत उछल कूद और जोश के साथ सभी को सर्कस में अपना खेल दिखाती थी। उसका केयर टेकर के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था, दोनों के बीच बहुत प्यार था। मैरी को बस खाने में एक ही चीज पसंद था और वो चीज था केला। मैरी अपने वजन के हिसाब से एक बार में 40 से 50 केले आराम से खा लेती थी। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी अचानक ही मैरी का दोस्त यानी कि उसका केयर टेकर, जो कि उसके साथ उसी सर्कस में काम करता था, वो एक दिन सर्कस के मालिक के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो सर्कस छोड़ के चल गया। जिसके बदले सर्कस कंपनी ने एक नया ट्रेनर को मैरी को ट्रेन करने के लिए और देखभाल करने के लिए लेकर लाया। लेकिन मैरी के लिए चिंता की बात ये थी कि जो सर्कस वाले मैरी के लिए जिस नए ट्रेनर को लेकर लाए थे, वो न सिर्फ मैरी के लिए नया था, वो साथ ही साथ इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा नया था। मैरी से पहले उसने किसी भी हाथी को ट्रेन नहीं किया था, जिसके चलते ट्रेनर को मैरी के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और ये बात सर्कस कंपनी के ओनर को भी पता था। और मैरी भी ट्राई कर रही थी केयर टेकर के साथ एडजस्ट होने में, लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और खोया खोया सा रहने लगी थी। कैसे भी करके सर्कस में शो मैनेज हो रहा था। लेकिन एक दिन सर्कस का मालिक ने रोड शो करने का फैसला किया और वो तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। और उस दिन उस रोड शो में मैरी भी थी, जो कि इस शो की मेन अट्रैक्शन भी थी। उसी दिन मैरी का केयर टेकर मैरी पर बैठा हुआ था और मैरी रोड पर चल रही थी। बस रोड शो के कुछ ही देर बाद मैरी को रोड के दूसरी तरफ केले दिखाई दी और सर्कस शुरू होने से पहले मैरी का केयर टेकर मैरी को कुछ नहीं खिलाया था और मैरी से भी रहा नहीं गया और वो सर्कस को छोड़कर रोड के दूसरी तरफ भागने लगी। और उसी समय मैरी का केयर टेकर मैरी को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैरी पागल की तरह केले के पास जा रही थी। आखिरकार मैरी भी तो एक जानवर ही थी, पर मैरी का केयर टेकर को ये बात शायद समझ नहीं आया और मैरी को कंट्रोल करने के लिए उस केयर टेकर ने मैरी को कुछ तेज चीज से मारा, जिसके कारण मैरी चोटिल हो गई और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकलने लगा। और इस चोट से मैरी को बहुत तेज गुस्सा आया और मैरी ने अपने ऊपर बैठे केयर टेकर को एक झटके में नीचे जमीन पर फेंक दिया और केयर टेकर के ऊपर पैरों से हमला कर दी, जिसके कारण उसी समय उस केयर टेकर की मौत हो गई। वहाँ पर जो भी सर्कस देखने आए थे वो सब भागने लगे। उसके बाद उस बेजुबान मैरी पे हमला करने लगे और उसको मारने लगे, जिसमें सर्कस के लोग भी शामिल थे। किसी तरह मैरी वहाँ से बच निकली, लेकिन पूरे शहर के लोगों ने ठान ली थी कि किसी भी तरह मैरी को जान से मारना है। किसी ने बोला उसे तड़पा के मारा जाए, तो किसी ने कहा उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा जाए, जिसके चलते वहाँ के रिक्वेस्ट के चलते सरकार ने मैरी को फांसी देने की ठान ली। ये दिन था 13 सितंबर 1916 की। इस दिन मैरी को फांसी दी गई थी लगभग 2000 लोगों के सामने। मैरी एक एशियन एलिफेंट थी। उसको उठाने के लिए 100 टन वजन उठाने वाला एक क्रेन को लाया गया, लेकिन पहली बार मैरी को जब चेन से लटकाया जा रहा था तब क्रेन का चेन टूट गया और मैरी क्रेन से 20 फीट नीचे जा गिरी और उसकी गर्दन टूट गई और उसकी गर्दन से खून निकलने लगा। वहाँ पर देखने आए लोगों में से किसी का भी दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघला और फिर से मैरी को चेन में बांधकर क्रेन में चढ़ाया गया और आखिरकार तड़पती हुई मैरी मर गई। इस घटना को इतिहास में जानवर के प्रति मानवता का सबसे क्रूर उदाहरण माना जाता है।